सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर एनपी नारायण हूँ। मैं प्रोफेसर एंड हेड सर्जरी विभाग पटना मेडिकल कॉलेज में था। अभी सेवानिवृत्त हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ दिन मैंने एनएमसीएच में भी अपने सेवाएं दी पटना में। बट जब मैं शुरू के सर्विस में पटना टीबी अस्पताल में भी पोस्टेड था और उसमें मैंने लगभग 5 वर्ष काम किए हैं। उस दौरान टीबी के मरीजों को बहुत नज़दीक से देखने का अनुभव हुआ। और दूसरी बात है कि मेरा जो पीएचडी का रिसर्च था वह एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस पर था। अब तो बहुत सारे पीएचडी हो गए हैं, बट उस ज़माने में साल 2 साल में कोई एक आदमी पीएचडी करता था और मेरा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस पर काफ़ी एक अच्छा रिसर्च था। तो इन सभी के दौरान में मुझे टीबी के मरीजों को देखने, इलाज करने का अनुभव हुआ। अभी तो सबसे अच्छी बात है क्या कि सरकार में इतनी जागरूकता आ गई है कि टीबी के मरीजों के लिए निःशुल्क दवा सरकारी के अलावा प्राइवेट काउंटर्स पर भी अब मिलने लगे। लोग कंसस हो गए हैं, सरकार कंसस है। हर आदमी चाहता है कि टीबी का उन्मूलन होए। मेरा अपना कहना है कि जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि अभी भी लोगों के मन में ये बात है कि अगर हमको खांसी है, अगर हमको खखार में खून आया तभी हमको टीबी हुआ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो न से सर तक कहीं भी हो सकता है। टीबी आपके आंतों में हो सकता है, चमड़े में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है। इसलिए ये सही है कि सबसे ज़्यादा टीबी फेफड़े में होता है। 60 से 70% टीबी फेफड़े में होता है, इसलिए कि वह इजीली एक्सेसिबल है। आपको क्रॉस इन्फेक्शन होता है, आपके चारों तरफ गंदगी है। लेकिन हमें बहुत सारे पेशेंट्स पेट में टीबी के मिलते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसी कोई बीमारी जिसमें आपको लगे कि आपका बावल ठीक नहीं है, कभी डायरिया हो रहा है, बार बार डायरिया हो जाता है, भूख नहीं लगती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर वेट लॉस हो रहा है, तो टीबी को भी हमेशा दिमाग में रखना है। और इधर से उधर हम लोग कुछ कुछ चूर्ण खाते रहते हैं, ये नहीं, उसकी जांच कराएं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। साथ साथ जब भी कहीं और भी अगर टीबी होगा तो हम लोग चेस्ट का टीबी का जांच करते ही करते हैं। चेस्ट एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। हो सकता है साथ साथ दोनों हो, अलग अलग भी। तो ये इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। अन्य देशों में क्यों नहीं टीबी का है? मैं इंग्लैंड में जब काम करता था तो मैंने एक पेशेंट को, मुझे एक कॉल आया, मैं गया देखने। एक पाकिस्तानी लेडी थी, मुझे आज भी याद है, और मैंने उसको अपने डायग्नोसिस में टीबी लिख कर मैं चला आया एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। दूसरे दिन मुझे कंसल्टेंट का कॉल आया और सब लोग बिगड़े हुए थे कि आप बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी इसके आप उसको लिख कैसे दिए ऐसी। मतलब इतना बड़ा स्टिग्मा है वहाँ, किसी को आप टीबी लिख दिए मतलब तो हल्का हो गया, अब वो रिपोर्टेड हो गया केस। अब उसकी सारी जांच हुई, ये हुई, और अल्टीमेटली वही निकला और उसका इलाज भी हुआ और वो ठीक भी हुई। तो कहने का मतलब कि अन्य देशों में जहाँ पर कि अच्छा भोजन है, अच्छी आबो हवा है, लोगों को ये बीमारी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, एक छोटे जगह में हम लोग ज़्यादा आदमी रहते हैं, ओवर क्राउडिंग है। तो इन सारे चीज़ों के चलते हमारे यहाँ इंसिडेंस है, काफ़ी है। सर अमूमन ये देखा जाता है कि गांव के लोगों में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। थोड़ा क्या मतलब कहे कि पूरे 100% में 95% अवेयरनेस की कमी है। क्या सर वो अवेयरनेस क्या उनको निकाला जा सकता है, या फिर ऐसा कुछ वहाँ पर सिस्टम बन सकता है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए कुछ कैंप लगाया जाए, या फिर इस तरह का कोई भी वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, वहाँ के निजी डॉक्टर हैं, उस तरह का कोई काम वहाँ नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें वहाँ के लोकल डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को ले जाएं, हमारे लिए खुशी की बात होगी कि अगर कोई नज़दीक में कहीं कैंप लग रहा है तो हम भी अपनी जाके सेवा दिए। अभी हाल में एक हेल्थ कैंप हुआ था, उसमें भी हम गए हुए थे। तो अच्छा लगता है कि जाकर, अगर, लेकिन उद्देश्य निर्धारित रहना चाहिए। उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो सस्पेक्टेड टीबी के पेशेंट्स हैं उनको ही वहाँ पर हम लोग किए। अब हम गए, मान लीजिए कि सिर्फ 500-700 खाली वो जाकर और दवा बांट के आने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मन में ये होना चाहिए कि खास लोग, जैसे उनका खांसी है, उनका बुखार ठीक नहीं हो रहा है लंबी अवधि से, किसी को डायरिया है ठीक नहीं हो रहा है, किसी को ऐसा घाव है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है,
हड्डी में कोई से रिसाव हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसी बात है जो इलाज के साथ भी ठीक नहीं हो रही है, तो उन लोगों को सॉर्ट आउट करके निकाला जाए और उसमें हम लोग जांच करें वहाँ पर, बेसिक जांच, और जो उसमें पता चले कि नहीं इसको बहुत संभावना है तो बगल के रेफरल हॉस्पिटल में भेजेंगे। सुविधाएं तो अमूमन क्या है कि अमूमन होता क्या है कि एट द 11th आवर में पेशेंट जो है पेशेंट पटना की ओर रुख करते हैं। गांव में जो इस तरह का इलाज चलता है, गांव में जिस तरह की स्थिति बनी रहती है पेशेंट की, पूरी तरह से वहाँ पे पूरी तरह जब खत्म हो जाते हैं, जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरह से, मरीज तो फिर पटना की को ओर रुख करते हैं। भाई विश्वास तो आपको जनरेट करना होगा, अपने सिस्टम से जनरेट करना पड़ेगा। वहाँ के लोगों में इस बात का विश्वास बनाना होगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रेफरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कमी नहीं है। बट होता क्या है कि या तो वहाँ पर किसी के यहाँ डॉक्टर का अभाव है, किसी के यहाँ प्रॉपर जांच का अभाव है, कहीं दवाइयों का अभाव है, यही सब दिक्कत हो जाती है। सब जगह सब बात का कम्बिनेशन होए तो मरीज को विश्वास होगा, वो आवेंगे और उनकी जागरूकता होगी। एक बार जागरूकता होगी तो आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं रोज़मर्रे में इतने पेशेंट्स अभी भी हैं, इतने पेशेंट्स अभी भी हैं कि बड़ी आश्चर्य लगती है, दया लगता है। घर में 3 भाई हैं, 3 में तीनों को टीबी हो गई, तो बड़ा दुख होता है। इसका एक सब बहुत बड़ा कारण है कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, खाने की इतनी गरीबी है ना। उन लोग में एक मजदूर है, वो अपना गया और उतना सबको अच्छा भोजन नहीं दे पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। न्यूट्रिशनल अगर नहीं है, ओवर क्राउडिंग, क्रॉस इन्फेक्शन, लोग इधर उधर खा लेते हैं, पानी